टू बोर्ड एग्जामिनेशन पॉलिसी, यानी कि दो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉलिसी जो कि 2026 से लागू हो रही है। आइए इस पर बात कर लेते हैं और इस वीडियो में हम सीधे बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर पर। कोई भी समय व्यर्थ नहीं गंवाया जाएगा। बैकग्राउंड को समझते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पैरा नंबर 4.27 कहता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर से बोर्ड एग्जाम्स का बोझ कम करने के लिए, उसका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए हर एक बच्चे को, हर एक बोर्ड एस्पिरेंट को कम से कम साल में 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने का मौका मिलना चाहिए। पहला जो होगा वो मेन एग्जामिनेशन होगा और वहीं पर दूसरा मौका जो होगा वो इम्प्रूवमेंट के लिए होगा। ये इम्प्रूवमेंट का जो मौका होगा ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं होगा, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए होगा जो लोग अपने मेन एग्जामिनेशन के रिजल्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं। फर्दर पैरा नंबर 4.38 में कहा जाता है कि बच्चों के ऊपर से थोड़ा सा स्ट्रेस को और कम करने के लिए, थोड़ी सी और फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए जो 2 असेसमेंट किए गए हैं उनमें से बेस्ट को उनका टेस्ट स्कोर माना जाना चाहिए। और बोर्ड अगर चाहे तो समय के साथ साथ और भी कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकता है जो कि बच्चों के ऊपर से प्रेशर को कम करे और साथ ही साथ जो कोचिंग कल्चर डेवलप हो गया है बुरी तरीके से, इस कोचिंग कल्चर के प्रेशर को भी कम कर दे। इन्हीं 2 पैरा को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने 2026 से 2 बोर्ड एग्जामिनेशन की पॉलिसी को लागू करने का निर्णय लिया है। स्कीम ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस, यानी 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस की स्कीम कैसी होगी। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं जनरल कंडीशंस क्या है। जनरल कंडीशंस ये हैं कि हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट जो क्लास 10th अपीयर कर रहा है उसको पहला बोर्ड एग्जामिनेशन देना ही देना होगा। फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल। इसके बाद ऑल दोज कैंडिडेट्स हु पास द एग्जामिनेशन और आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन, उनको 5 में से 3 सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट देने का मौका मिलेगा। मुख्य सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो 5 होते हैं क्लास 10th में: साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और 2 लैंग्वेजेस। इन 5 में से 3 में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं कौन से स्टूडेंट्स? जिन्होंने पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में या तो पास स्टेटस हासिल किया है या वो एलिजिबल फॉर प्रमोशन है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि जिन बच्चों ने पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में अटेम्प्ट नहीं किया है उनको दूसरा बोर्ड एग्जामिनेशन देने की परमिशन नहीं मिलेगी और वो जाएंगे इसेंशियल रिपीट कैटेगरी में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 या 3 से ज्यादा पेपर नहीं दिए होंगे, छोड़ दिए होंगे, उनको दूसरा बोर्ड एग्जामिनेशन देने की परमिशन नहीं मिलेगी। वो जाएंगे एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में और फिर ऐसे स्टूडेंट्स को अगले साल की फरवरी में एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिलेगा। उसके पहले एग्जामिनेशन का कोई मौका नहीं मिलेगा। चौथा पॉइंट जो है वो ध्यान देने का ये है कि दोज स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट पहले एग्जामिनेशन में कंपार्टमेंट कैटेगरी में आया है उन स्टूडेंट्स को सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करने का मौका दिया जाएगा और उनकी कैटेगरी होगी कंपार्टमेंट। वो स्टूडेंट्स जिनको फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट में कंपार्टमेंट मिला हुआ है उनको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में कंपार्टमेंट कैटेगरी में अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। इंपॉर्टेंटली किसी भी एडिशनल सब्जेक्ट में पास स्टेटस पा लेने के बाद इंप्रूवमेंट का मौका नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 10th पास कर लिया होगा उनको स्टैंड अलोन सब्जेक्ट में यानी सिंगल सब्जेक्ट में क्लास 10th का दोबारा वाला बोर्ड एग्जामिनेशन देने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि स्पेशल कैटेगरी के साथ क्या होगा। अब स्पेशल कैटेगरी में क्या आते हैं? सबसे पहले आते हैं वो स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स वगैरह के लिए जा रहे होते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स इट हैपेंस कि स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स की डेट्स जो होती हैं वो कोइंसाइड कर जाती हैं एग्जामिनेशन डेट्स के साथ में। तो अगर ऐसा होता है
कि फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी सब्जेक्ट के एग्जाम की डेट पर कोई स्पोर्ट्स इवेंट की डेट आ गई है और उसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर कोई समस्या की बात नहीं है। दे शैल बी अलाउड टू अपीयर इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द सेकेंड एग्जामिनेशन। जिन जिन सब्जेक्ट्स की एग्जाम की डेट पर स्पोर्ट्स इवेंट पड़ गए होंगे पहले बोर्ड एग्जामिनेशन के समय, उन उन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स सेकेंड एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर सकेंगे, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बात आती है विंटर बाउंड स्कूल्स की। ऐसे स्कूल्स जो बहुत ठंडे एरिया में लोकेटेड हैं, वहां के स्टूडेंट्स को ये छूट होगी कि वो चाहे तो फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर लें या फर्स्ट छोड़ करके सीधे सीधे वो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनके लिए किसी तरीके की बाध्यता नहीं होगी। साथ ही साथ अगर CWSN कैंडिडेट्स की बात करें तो वॉट एवर फैसिलिटीज हैव बीन गिवन टू देम इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन, they shall be extended in the second examination also। CWSN कैंडिडेट्स को जो भी सुविधाएं पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में मिली होंगी वो सेकंड एग्जामिनेशन में भी वैसी की वैसी मिलेंगी। अगर इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो इंटरनल असेसमेंट केवल और केवल एक बार कंडक्ट किए जाएंगे और वो इंटरनल असेसमेंट मेन एग्जामिनेशन के पहले ही कंडक्ट किए जाएंगे। अगर किसी को लगता है कि उसने अपना इंटरनल असेसमेंट छोड़ दिया है फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले और सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले उसको देने का मौका मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इंटरनल असेसमेंट्स विल बी कैरिड आउट ओनली वंस। अब शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशंस की बात आती है तो जो फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट होगी वो मिड फरवरी के आसपास होगी, यानी 15 फरवरी के आसपास से होगी, जैसा कि अभी भी हो रहा है। बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होते हैं 15 फरवरी के आसपास। और जो दूसरा एग्जामिनेशन होगा, सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, वो मई के महीने से कंडक्ट किया जाएगा, मई के महीने में कंडक्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिलेगा। तो बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन की, यानी जो फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें जो क्लास 10th के फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, जो फ्रेश LOC है, वो अटेम्प्ट करेंगे। सेकेंड चांस कंपार्टमेंट, जिन बच्चों का कंपार्टमेंट का दूसरा चांस है, यानी जो पहले कंपार्टमेंट में नहीं पास हो सके हैं, जिनको दोबारा कंपार्टमेंट देना है, तो वो फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। पिछले साल के जो इसेंशियल रिपीट कैंडिडेट्स हैं वो भी इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, जो कि आपने अभी देखा मिड फरवरी में स्टार्ट हो रहा होगा, यानी मेन बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, उसमें एसेंशियल रिपीट भी बैठ सकते हैं। साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट जिन लोगों को देना है वो इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन को। अब सेकंड एग्जामिनेशन यानी जो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन है जो मई में स्टार्ट होगा, मई से कंडक्ट किया जाएगा, उसमें कौन कौन से लोग बैठ सकते हैं? वो कैंडिडेट्स जिन्होंने मेन बोर्ड एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किया है लेकिन उनको इम्प्रूवमेंट देना है, उनको अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है, और ये मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5, 5 में से 3 सब्जेक्ट्स में ये अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड चांस कंपार्टमेंट, अब देखिए पहला कंपार्टमेंट जिनका है वो भी दे सकते हैं, यानी मेन एग्जामिनेशन में जिनका कंपार्टमेंट स्टेटस आया है वो सेकेंड बोर्ड एग्जाम में बैठ जाएंगे। साथ ही साथ जिनका थर्ड चांस ऑफ कंपार्टमेंट होगा वो भी सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट कैटेगरी, ये जो स्टूडेंट्स हैं कंपार्टमेंट प्लस इम्प्रूवमेंट वो भी सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंटली जो स्टूडेंट्स रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट के जरिए पास हुए हैं, यानी फॉर एग्जांपल किसी ने मैथ्स लिया हुआ था और साथ में IT लिया हुआ था, अब वो मैथ्स में तो पास कैटेगरी नहीं है लेकिन IT में पास है, तो IT जो है वो रिप्लेस कर देता है मैथ्स को और इस तरीके से बन जाती है रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट कैटेगरी। जो स्टूडेंट्स इस कैटेगरी से पास हुए हैं वो भी अपने उस सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हैं जिसमें वो फेल हुए हैं, जैसे इस केस में
मैथमेटिक्स में इंप्रूवमेंट दिया जा सकता है। अब बात करते हैं सिलेबस और स्कीम की। तो दोनों ही बोर्ड एग्जामिनेशंस का, चाहे वो फर्स्ट हो, मेन बोर्ड एग्जामिनेशन हो, या सेकंड चांस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन हो, उसमें पूरा पूरा सिलेबस आएगा, फुल सिलेबस ऑफ द ईयर आएगा। इस सिलेबस में किसी तरीके की कटौती नहीं है होगी। और स्कीम ऑफ स्टडीज और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दोनों ही बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें किसी तरीके का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, चाहे क्वेश्चन पेपर हो, मार्किंग स्कीम हो, सारा कुछ एक जैसा ही रहने वाला है। एलओसी की बात करें तो मेन एग्जामिनेशन यानी जो फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन है उसकी एलओसी तो मैंडेटरी होगी, कंपलसरी होगी, वो भरी ही भरी जाएगी। एंड दिस विल बी डन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जितने भी क्लास 10th में बच्चे पढ़ रहे होंगे किसी भी स्कूल में, उनकी सबकी एलओसी मेन एग्जामिनेशन के लिए फिल करी ही करी जाएगी। अब जब बात आती है सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए एलओसी की, तो ये अलग से भरी जाएगी। क्यों अलग से भरी जाएगी? क्योंकि कई सारे बच्चे हो सकते हैं जिनको सेकेंड एग्जामिनेशन अटेम्प्ट नहीं करना हो, लेकिन ये ध्यान में रखा जाएगा कि इससे नाम कम तो हो सकते हैं, पर नाम इसमें नए जोड़े नहीं जा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी एलओसी हुई है, जो प्राथमिक एलओसी हुई है, जो सारे बच्चों की भरी हुई है, बस उतने ही नामों में से कुछ नाम सेकेंड एग्जामिनेशन की एलओसी में आ सकते हैं, नया कोई नाम जोड़ा नहीं जा सकता है। इंपॉर्टेंटली जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया था, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना अलाउड नहीं होगा सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए। यदि किसी बच्चे ने कुछ सब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर रखे हैं फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो वही सब्जेक्ट्स उसको सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रखने पड़ेंगे। लेकिन कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं जहां पर एज पर पॉलिसी चेंजेस किए जा सकते हैं। अब रिजल्ट डिक्लेरेशन की अगर बात करें तो जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे वो एग्जामिनेशन बायलॉज के अकॉर्डिंग ही डिक्लेयर किए जाएंगे। और चूंकि 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहा है तो 2 बार रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। जो पहला वाला बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि जो फरवरी में कंडक्ट किया जा रहा था, किया जाएगा, उसका रिजल्ट अप्रैल में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जो सेकेंड चांस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसके रिजल्ट को जून के महीने में डिक्लेयर किया जाएगा। अब बात ये आती है कि जब 2 बार रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तो क्या मार्कशीट 2 बार दी जाएगी, यानी हार्ड कॉपी ऑफ द मार्कशीट क्या 2 बार दी जाएगी? ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए पहली बार एग्जामिनेशन दिया और उसकी मार्कशीट भेज दी, फिर बच्चे ने कहा नहीं हम तो इम्प्रूवमेंट देंगे, तो फिर नई मार्कशीट बनानी पड़ेगी। इसलिए क्या किया जाएगा कि जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसकी मार्कशीट जो है डिजी लॉकर में अवेलेबल होगी। उसका रिजल्ट कहां पर आएगा? डिजी लॉकर में आएगा। और इस रिजल्ट के आधार पर स्टूडेंट क्लास 11th में एडमिशन ले सकेगा। पासिंग डॉक्यूमेंट की अगर बात करें, मार्कशीट की बात करें या सर्टिफिकेट की बात करें, तो वो सेकेंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेरेशन होने के बाद ही इशू किया जाएगा। मेरिट सर्टिफिकेट भी सेकेंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद ही किए जाएंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है जो पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटीज में आती है। अभी तक सबने देखा होगा कि फोटोकॉपी, वेरिफिकेशन, री एवोल्यूशन, इन सब का मौका मिलता था बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद में। इस बार भी मिलेगा, लेकिन पहले बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद नहीं मिलेगा। सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो जाने और उसका रिजल्ट आ जाने के बाद ही फोटोकॉपी, वेरिफिकेशन, री इवेल्युएशन, इन सारी चीजों का मौका मिलेगा। इंपॉर्टेंटली बहुत सारे बच्चों को क्लास 11th में एडमिशन लेना रहता है, या कहिए कि सभी को एडमिशन लेना रहता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता है कि देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नॉट क्वालिफाइड कैटेगरी में आ जाते हैं फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद में। तो ऐसे कैंडिडेट्स के साथ क्या होगा? ऐसे कैंडिडेट्स को प्रोविजनल एडमिशन लेने की परमिशन होगी। ऐसे कैंडिडेट्स प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं क्लास 11th में, और फिर जब वो इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट देते हैं सेकेंड एग्जामिनेशन में, तो उनका सेकेंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट ये डिसाइड करेगा कि उनका एडमिशन कंफर्म होगा या नहीं होगा। तो ये सारी स्कीम है जो 2025-26 सेशन से लागू हो जाएगी।
सभी स्टूडेंट्स को, सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को इस स्कीम को अच्छे से समझ लेना चाहिए। इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं वहां पर इसके जवाब दे दूंगा। साथ ही साथ आप अगर इस चैनल को सर्फ करेंगे तो आपको टू बोर्ड एग्जामिनेशन पॉलिसी पर एक छोटे छोटे वीडियो की सीरीज भी मिल जाएगी। आप वहां पर भी इसको देख सकते हैं, जहां हर एक पॉइंट को छोटे छोटे वीडियो में बताया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में टू बोर्ड एग्जामिनेशन पॉलिसी पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। नहीं आई है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, उनके जवाब आपको दिए जाएंगे।